जब भी गौर से देख रहे थे अलग क्यों है ना। ओ क्या अरे बाप वो तकलीफ देना है क्या ना बाबू कैसा हाल है? पहले तो मैं नहीं चल चौचो खा ले चल। चल मेरे बेटे को दाल चौचो बनाई ना मैंने। दाल चौचो खाएगा ना बेटी? चल ना पापा दाल चौचो खाएगा ना तू? बाबू बहुत छाना है। हाँ नाज़ुरा आवाज लॉक कर टीवी का। हाँ ना बाबू छाना बाबू है ना। अल्लाह अलीम चाचू आ गए। हाँ अलीम चाचू खड़े हैं नीचे। बाप रे अलीम चाचू क्या बोल रहे? बोले मोहम्मद जैफ है ना तो मैंने उसको बहुत मारा। अगर तुम्हारा मोहम्मद जैन तुमको सता रहा होगा ना, परेशान कर रहा होगा ना, तो उसको भी लाओ, उसको भी मैं बहुत मारूंगा। ऐसा बोल रहे थे अलीम चाचू। तू जा रहा अलीम चाचू पास? नहीं जाएगा ना बाबू तो अलीम चाचू पास? तू शाना बच्चा है ना, एकदम शाना बेबी है ना तू। चलो चलो अपन ना मोहम्मद जैफ का नाम बोलते हैं हाँ अलीम चाचू को। हाँ चलो क्या बोलेंगे अपन कि मोहम्मद जैन तो शाना बेबी है, मोहम्मद जैन तो चोचो खा लेगा। चलो बाबू लेकिन मोहम्मद जैफ बहुत गंदा बच्चा है, मोहम्मद जैफ को लेके जाना। हाँ ऐसा बोलेंगे अलीम चाचू को अपन। चल इधर आ जा चल बेबी। एक बार शाना बच्चा है खाना तो चोचो खाएगा। अरे वो तेज है ना बेटा, मैगी मसाला है वो तेज है तेज। अरे बाप रे तीखा है वो। अरे अरे बाबू एक बार बाबू एक बार जल्दी चलो अपनों को पैकिंग भी करने की है। अपन को घूमने जाने का है ना। हाँ मोहम्मद जैन घूमने जाने का है ना अपनों को। अपन ट्रेन में जाएंगे ना भाभी? ओ मिला बेबी अपन ट्रेन में जाएंगे ना। बाबू तुमने अंदर टी शर्ट में से बनियान पहने लेना। देखो तुम्हारा बनियान दिख रहा ऊपर से तुम्हारे बनियान का है ना बंद दिख रहा टी शर्ट में से। हाँ बाबू सलाम कर दो ना सलाम। बोलो हम ट्रेन में जाएंगे ऐसा बोल दो। ट्रेन में जाएंगे। ट्रेन कैसे चलती? ऐसे चलती ट्रेन। अच्छा अभी अपनों को कितना काम है ना बेबी, पैकिंग करने की है ना अपनों को। अल्लाह पैर पे टाला गिर जाएगा। अरे अरे गिर जाएगा पापा। तोता किसने फेंका था? ये तोता अपना तोता किसने फेंका था? अरे अरे फेंको मत ना। बस ये काम आ रहा बाबू को ना सामान फेंकने का। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी अभी ना दोपहर का टाइम था और बाबू सो रहे थे तो हमने सोचा चले हमारा थोड़ा बहुत छोटे मोटे काम निपटाने हैं तो वो भी कर लेते हैं, क्योंकि पैकिंग वगैरह भी जो है अभी बाकी है, प्रेस करना है। और अभी ना हम ये जो नाज़ुरा के मम्मी ने कपड़े लाए थे ना तो इसमें से एक ड्रेस निकाल रहे थे हम कि जाने वाले दिन जब हम जाएंगे ना तो रात में ही निकलने वाले हैं हम। रात की ट्रेन है 9 बजे की तो रात में निकलेंगे, इसलिए नाज़ुरा के लिए ना हमने ये ड्रेस निकाल लिया है कि ये मतलब एकदम जूना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नया भी नहीं है। फ़्रॉक वगैरह में जो है दिक्कत भी हो जाएगी और फिर रात का सफ़र है तो बच्चे कहाँ जागते हैं, बच्चे जो है तो सो ही जाते हैं। तो हमने ना ये एक ड्रेस निकाला था उसमें से कि हम ये पहना देंगे जाने के टाइम पे नाज़ुरा को और फिर वहाँ पर जाके मॉर्निंग में जो है तो दूसरा कुछ चेंज करा देंगे। तो ये अच्छा है, सिंपल सोबर है और इसमें नाज़ुरा जो है कंफर्टेबल भी रहेंगे। तो इसकी लेगिंग्स में ना रबर नहीं था तो बस हम इसमें लास्टिक डालने बैठे हैं और हमारे पास ना रबर नहीं है, जो गोल वाला रबर डालते हैं ना तो वो वाला रबर ना नहीं था हमारे पास और हमें लास्टिक डालना है। तो थोड़ा सा मुश्किल ये थी यहाँ पर कि हमारा मशीन जो है तो बंद हो गया है और लास्टिक अगर हम डालें ना तो फिर मशीन से जो है सिलाई करनी पड़ती है। फिर हमने सोचा कि कोई नहीं, अभी हमें दुपट्टे में लटकन भी लगानी है
तो सुई और धागे से ही जो है हम लास्टिक को सिल देंगे तो ये हो जाएगा मज़बूत अच्छे से। हमारा मशीन ना बहुत दिनों से जो है ख़राब हुआ है, क्योंकि कब से यूज़ में इस्तेमाल में ही नहीं आ रहा था, तो फिर वो ऐसे ही बन जो है तो सिलाई नहीं हो रही थी इसकी। और अभी हमने बनवाया भी नहीं है कि थोड़ा सा भी हमें जब टाइम हमें लगेगा कि हाँ अब हम सिल सकते हैं, सिलाई वगैरह कर सकते हैं, तो उस टाइम पे हम बनाएंगे। अगर हमने अभी बना भी लिया ना तो फिर और जो है कुछ दिनों में बंद हो जाएगा, मतलब बन रहेगा तो फिर और ज़्यादा नखरा करती है मशीन अगर बन रहे तो इसलिए अभी हमने बनाया भी नहीं था। और ये देखिए ये ना हमने कपड़े बाहर डाले थे, मतलब ये तो हमारे सिले हुए कपड़े हैं जो हमने तैयार लिया था, आपको बताया था वो वाले कपड़े हैं, ये आपको तो पता ही है। लेकिन ये ना इसका आस्तीन जो है ना बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही थी। हमने वहाँ पर ना ट्राई करके देखा था ना, तो वहाँ हमने नकाब के ऊपर से ही पहन के देख लिया था, क्योंकि वहाँ ट्राई रूम में हम थोड़ी ना नकाब उतार के जो है तो ट्राई करेंगे, डर लगता है, कैमरे वगैरह रहते हैं। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं होती है, लेकिन भरोसा नहीं कर सकते तो ऐसा। तो हमने ना नकाब के दुपट्टे नकाब पे ही ये पहन के देखा था ना, तो उसकी आस्तीन में जो ये समझ ही नहीं आई थी उसकी आस्तीन। लेकिन जब हम घर आए फिर ट्राई करके देखा ना हमने, तो इसकी आस्तीन ना लूज़ हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस हमने ये ना हमारे रिश्तेदार रहते हैं, मतलब चाची सास की बेटी, तो उनके पास दिया था, वो कपड़े वगैरह की जो है सिलाई करते हैं, तो उनको दे दिया था हमने कि आप ये थोड़ा सा सिल भी दीजिए, मतलब फिटिंग कर दीजिए इसकी। सिर्फ आस्तीन की ही कराई है हमने। और ये दुपट्टे मैंने वो दिन बताया था ना आपको कि इसका बहुत सादा लेस है, तो हमारे पास लेस रखी हुई थी, मम्मी ने लेस ला के दिया था ना हमको, तो फिर हमें याद आया कि हमारे पास तो लेस है। हम ना बाहर लेस लेने के लिए चले गए थे, लेकिन हमने वहाँ पर देखा ना तो लेस पसंद नहीं आई, और अचानक से जो लेस हमें वहाँ दिखी तो हमें याद आया कि अरे सेम टू सेम यही लेस तो मम्मी ने हमको ला के दिया है, और गोल्डन ही कलर थी। तो फिर हम वापस आ गए थे और फिर हमने ये लेस निकाल के उनको दिया था कि आप ये दुपट्टे में भी लगा दीजिए। तो पहला वाला भी दुपट्टा आपने देखा था जब सादा सिर्फ लेस लगी हुई थी, और ये वाला भी तो अभी थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है, मतलब थोड़ा और अच्छा लगने लगा ये तो ऐसा। तो जी देखिए यहाँ पर ना हमने वो कपड़े ना ला के दिए, तो जो ये थैली में ही रखे हुए थे बस, तो हम निकाल के बैठे हैं कि चले अभी बाबू सो रहे हैं तो आराम से हम ये काम कर सकते हैं, वरना फिर बाबू जो है ऐसे बारीकी वाले काम ना करने नहीं देते, बीच बीच में इधर उधर करते रहते हैं, तो डर लगता है ना सुई वगैरह जो है लग जाएगी तो ऐसा। और नाज़रा जो है तो अपना होमवर्क कर रहे थे साथ साथ, और याद भी कर रहे थे अपना होमवर्क, तो ट्यूशन का होमवर्क है ये। और हमने ना देखिए इलास्टिक इसमें डाल दिया था, और जो फिटिंग थी नाज़रा की उस हिसाब से इसको काट के और सुई धागे से सिल लिया था। तो चलिए फटाफट से हम ये लटकन लगा लेंगे। तो ये हमें ना ये वाली लटकन नहीं चाहिए थी, वो जो अभी नई निकली है ना गोल गोल सी कपड़े, जो कपड़ा हमारा होता है ना उसकी बनी होती है वो, मतलब वैसे ही कलर में हर कलर में मिलती है, तो वो वाली चाहिए थी हमको, लेकिन वो नहीं मिली थी, तो बस ये गोल्डन वाली मिली थी, तो हम ये लेके आए थे। और ये चार लटकन 2 जोड़ी 60 रुपये में मिली थी हमें, तो महंगा पड़ गया था। हालांकि अगर हम मम्मी को बोल देते ना तो मम्मी वहाँ से ही लेके आ जाते। हमारे उधर जो है नज़दीकी अच्छा खासा मार्केट है, तो हर चीज़ आसानी से मिल जाती है अपने हिसाब से, जितनी हमें चाहिए, सस्ती महंगी तो ऐसा। तो खैर कोई नहीं, ये हमने लेके आए थे, और अभी ना हम इसको चारों कोने से लगा लेंगे। और धागा ना सॉरी हमारे पास धागा नहीं था मैच कोई भी, और ना ही ऐसा पीला ऐसा गोल्डन जैसा, मतलब ऐसा थोड़ा भी मिलता जुलता धागा नहीं था हमारे पास, ब्लैक कलर का था, तो फिर हमने वही लगा दिया कि अभी अगर हमने और रख दिया तो फिर और टाइम पास हो जाएगा, फिर बाद में हम धागा मंगाएंगे लगाएंगे, तो इस चक्कर में फिर हमने सोचा कि चले यही लगा देते हैं, कहाँ इतना दिखेगा, वो भी दुपट्टे के नीचे से ही जो है धागा आएगा, तो ऐसा करके हमने वही लगा दिया। और कपड़े ये हमने कल धुल के रखे थे तो सूखे नहीं थे, रात में हमने रस्सी पे डाले थे, तो बस फिर अभी हम ये कपड़े लेके बैठे हैं यहाँ पर। और आज मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर के नाम लेना चाहती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ना उन लोगों के नाम लेने की मैं कब से सोचती हूँ कि ये मुझे बहुत पसंद है। मेरे ये जो सब्सक्राइबर है ना, वैसे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मुझे सभी पसंद है, लेकिन ये मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर है जब मेरा चैनल बिल्कुल नया था, बिल्कुल भी मतलब व्यूज़ वगैरह नहीं आते थे, ना ही सब्सक्राइबर थे और ना ही कोई कमेंट करता था। तो इन लोगों ने मुझे जब कमेंट किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा इन लोगों के नाम लेने की ना एक क्या बोलते हैं
क्या वो बोलते हैं उसको, उत्सुकता होती है ऐसा कुछ, तो बस वही है। तो आज 2 से 3 सब्सक्राइबरों के नाम लूँगी और इसके बाद इंशाल्लाह फिर और कभी लेते रहूँगी, तो ऐसा। और कुछ कमेंट के रिप्लाई भी करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं कमेंट के रिप्लाई कर देती हूँ कि अभी 2 से 3 दिन पहले मुझे एक कमेंट आया था कि उनका मतलब वो मेरे व्यूअर्स जो है नाराज़ हो रहे थे। उनका कहना था कि हमने उनका कमेंट डिलीट कर दिया। तो नहीं डियर, मैं कभी भी किसी के कमेंट बिल्कुल डिलीट नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभार करती हूँ, जो हेट कमेंट होते हैं ना वही करती हूँ। इसके पहले भी यही मसला हुआ था, मेरे सब्सक्राइबर जो है मुझे कमेंट करते थे और वो अपने आप रिमूव हो जाता था। तो उनको ऐसा लगता था कि हम उनके कमेंट रिमूव कर रहे हैं। तो नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद जो है आप लोगों को बोलती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे कमेंट किया करें, तो मैं भला कैसे आपके कमेंट डिलीट कर सकती हूँ। हालांकि मैंने आपको इसका रिप्लाई कर दिया था, लेकिन फिर भी अगर आपको बुरा लगा हो ना तो सॉरी, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट ही होते हैं जो हमें हिम्मत और ज़्यादा जो है मोटिवेट करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप, अगर आपको बुरा लगे तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और अपने कमेंट करना ना भूलिए, और प्लीज़ नाराज़ ना होइएगा आप लोग, तो ऐसा। और एक और कमेंट आया था कि आसिफ़ा बाजी और शहना बाजी के बारे में आया था वो, तो इन लोगों के बारे में मैं अब कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप दोनों अगर सिर्फ यही सोच लेना कि हमें जो है यहाँ का सब कुछ भूल भाल के आप सिर्फ ये सोचेंगे ना कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आप जो है इन सब बातों को भुला दें, माफ़ कर दें, जो भी है अल्लाह ताला बेहतर करने वाले हैं, तो आपको कोई भी बात बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लगेंगी। और अगर आप यहाँ के ही हिसाब से सोचते रहेंगे ना तो इतनी छोटी छोटी बातें भी जो है आप लोगों को बुरी लगेंगी। तो आप लोगों के बारे में अब हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम एक को कुछ अच्छा समझाए, दूसरे को कुछ अच्छा समझाए, तो उनके व्यूअर्स को बुरा लगता है, कभी उनके व्यूअर्स को बुरा लगता है, तो ऐसा। इसलिए इन दोनों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ का नहीं वहाँ का सोचिए, तो आपको जो है आसानी हो जाएगी हर चीज़ को भुलाने में और एक दूसरे को माफ़ करने में, तो ऐसा। और चलिए अभी मेरे सब्सक्राइबर के नाम ले लेते हैं। तो सबसे पहला मैं लूँगी, एक है हमारे फहमीदा बिलीम, और दूसरे खुशबू सिद्दीकी, और तीसरे जो है तो वो है अज़र, हाँ अज़र है, और चौथे जो है तो अकील अहमद है। तो आज मैंने इन 4 के नाम लिए, और अगर आप में से कोई चाहता है मैं आपके नाम लूँ तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।